इसको बताता मैं चला कैसे जाता है। वो विशाल भाई की भलाई है, जो विशाल भाई आगे से कुछ नहीं बोल रहा, मैं इसका जीना आराम कर देता वहां पे। वो मत जाओ, लेकिन जो थप्पड़ वाला बिहेवियर है वो उनका लाइफ टाइम बिहेवियर है। मेरे साथ हुआ, मैंने बोला, शायद आपके साथ होता आप भी बोलते। मैं विशाल भाई के साथ जो हुआ वो सेम सोच लो, जो विशाल भाई के साथ हुआ वो सेम मेरे साथ हुआ, बस विशाल भाई को थप्पड़ लगा और मेरे को गाली आई है। हस्बैंड ने मुझे बहन की गाली दी थी, तब आप कहाँ थे? ये चीज चाहता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये चीज चाहता है कि अरमान अंदर रहे, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड बिग बॉस में इतना जब धमाल मचा हुआ है तो यहाँ पर आ गए हैं करणवीर सिंह जी, जो आज हमें बहुत सारी गॉसिप देने वाले हैं। अरमान से इनका रिश्ता रहा है, बट ये अभी फिलहाल जो सपोर्ट कर रहे हैं विशाल का, आखिर क्यों ऐसा है ये इनसे ही जानते हैं। सो करणवीर सिंह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए, आप ठीक हो? जी जी जी, एकदम बढ़िया। शुरुआत तो हम इसी से करेंगे। क्या रिश्ता था आपका अरमान के साथ? मैम, जब मैम मेरी जिंदगी में एक असूल है, जब मैं किसी के साथ बैठ के खा लिया, जब किसी के साथ मैंने किसी को भाई बोल दिया तो उसको मैं दिल से भाई मानता हूँ। मैं कभी दिमाग से चला ही नहीं। ना मुझे चलना आता, ना मुझे चलाकियां आती हैं। मैं उनकी तरह मैं चलाकियां नहीं सीखता। तो वो भाई के साथ यही रिश्ता था कि जब भाई के साथ में रहा तो मैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उनकी टीम के अंडर काम करने गया था। जैसे सबको सबको शौक होता है कि हर एक बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना, म्यूजिक डायरेक्टर का भी यही शौक होता है बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना। तो मैं जम्मू में काफी वेल सेटल्ड हूँ, वेल अर्न हूँ, क्योंकि मैं जम्मू में सबसे ज्यादा म्यूजिक करता हूँ वेस्टर्न में। मैंने एक जम्मू में ट्रेंड लाया वेस्टर्न का। तो हमने हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को मिक्सअप किया है। तो यही बस अब था कि मैं एक्सपोजर थोड़ा बाहर जाऊँ, तो बस वही बाहर काम करने गया था और माँ बहन की गाली खा के वापस आ गया। मतलब ये माँ बहन की जो गालियां आप कह रहे हैं, ऐसा ये किसने दिया था आपको, अरमान ने? अरमान ने, मलिक ने गाली दी थी मुझे, बहन की। जी। बट कुछ वजह दिया था उन्होंने इसके पीछे, या फिर सीधा मतलब गाली गलौज पर आ गए? और एक्चुअल में उनका बिहेवियर कैसा है? अगर आप उनके साथ काम किए हैं तो जो उनका बिहेवियर जो दिख रहा है बिग बॉस के घर में अभी फिलहाल, क्या उनका बिहेवियर वैसा ही है? क्योंकि आपने करीब से काम किया मैम, उनके साथ। फिलहाल वाला बिहेवियर पे तो आप मत जाओ, लेकिन जो थप्पड़ वाला बिहेवियर है वो उनका लाइफ टाइम बिहेवियर है। वो जो इंसिडेंट है, मतलब उनको आदत है उंगली करने की। हर पहलू के दो हिस्से होते हैं, लेकिन उनको एक देखने की आदत है, जिसमें अरमान सही होगा, अगला गलत होगा। मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। हम वहां बैठे थे, इन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके इन्होंने मुझे मुझे ना उनके पास हम स्टूडियो बैठे थे, जो शूट पे थे, हम गाने का शूट चल रहा था। मुझे घर से फोन है, आई डोंट नो मैम, मुझे मैं अभी तक उस चीज को देख रहा हूँ, मेरे फोन का कैमरा ऑन कैसे हो गया। जब कॉल लगाते कहीं राइट स्वाइप हो गया, जब फोन का कैमरा ऑलरेडी ऑन था, पता नहीं। तो इन्होंने कहा कि तू वीडियो कॉल पे था। मैं ऐसे अपनी मम्मा से बात कर रहा था कि हाँ जी मम्मा, खाना खा लिया, ठीक हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे बात कर रहा था, बात करते करते ना, तो वो क्या कहते हैं, मेरा फोन कैमरा, उनको लगा कि शायद मेरी फोटो खींच रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे ना बैठ के कुछ गाली गलौज कर रहे थे आपस में। ठीक है। टीम के साथ कोई गालियों में बात कर रहे थे, ये वो वैसे वैसे है ना। तो फिर उसके बाद जब भाई से मैंने जब सही बात करने गया, तो भाई ने मुझे बोला कि कहते तेरा कैमरा ऑन था। मैंने कहा भाई नहीं था, मुझे कैमरा तो झूठा है। 9-10 बंदों के बीच ये चीज बोली मुझे उन्होंने। ओके, और तो ये इतना जो गाली इतना गलौज, रो रहा था उस टाइम पे मैं। हाँ जी। जो गाली गलौज ये करते भी हैं, ये सिर्फ टीम मेंबर्स के साथ भी या फिर उनकी जो दो वाइफ है उनके साथ भी? मैम, वाइफ के सामने, मैम देखो, हम वहां पे थे नए, हमें 10-15 दिन हुए थे गए हुए। ठीक है। अब जो मेरी पर्सनल चीजें, पर्सनल राज है, मैं हमेशा कमरे के अंदर रखूंगा, मैं अपनी टीम के आगे नहीं लेके जाऊंगा। तो मैम वो बोझ आती रहे। ये जो आज चीज हो हम्म, रही है, जो आज हमारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, इनके दिमाग में ये पहले लोग सोच सोच के रखते हैं ये लोग, कि कल को ये चीजें हो सकती हम्म, हैं। तो ये जैसे कभी एक्सपोज नहीं करते हैं मैम। अभी सुनने की बात है, जो जो भी आपने, इतना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो जो भी सुना है, जहां से भी सुना है, वो सब करेक्ट है। ओके, मतलब आपको पहले से लोगों ने बता दिया था कि इनका बिहेवियर ऐसा ही है, ये ऐसे गाली बिल्कुल। गलौज करते हैं। बिल्कुल मेरे को लगा उन्होंने बिहेवियर, क्योंकि लोगों ने बता दिया था, बट कहते हैं कि मेरे को हमेशा यही सिखाया गया कि आंखों देखी बात पे विश्वास करो, और आंखों देखी बात पे ही विश्वास हुआ। हम्म, जी जी। मैम। बाकी इनके बारे में क्या डिटेल्स पता है आपको, जो शायद हम लोगों को नहीं पता, दुनिया वालों को नहीं पता, जो शायद आप बता दे? कुछ ऐसी बातें जो किसी मैम, को नहीं इसकी जो पता। टीम है इसकी जो टीम है इसकी जो टीम है ना, इंसान को इंसान नहीं समझती। ये अरमान मलिक इंसान को इंसान नहीं समझता। अगर इंसान को समझता ना मैम, उस टाइम मुझे पूछता कि तू क्यों रो रहा है, भाई पहले तू बता, अपनी टीम से बाद में पूछता हूँ। मैंने भी हम्म, बंदे रखे हैं काम करने के लिए। मैं, मेरे अंडर भी म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, मेरे साथ भी वीडियो डायरेक्टर काम कर रहे हैं मैम। हमने तो नहीं कभी उनके साथ ऐसा ट्रीट किया। अगले को कोई परेशानी होती है, हम 50 बार पूछते हैं भाई क्या हुआ बता, हम नहीं कभी बाहर वालों की सुनेंगे।
मेरी टीम मुझे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलेगी, मैं पहले थर्ड पर्सन से पूछूंगा भाई ठीक क्या हुआ, सीन तो ठीक है। अरे इंसान को इंसान समझ यार तू। मैं बिग बॉस में होता ना, मैं इसको बताता कि जिंदगी कैसे जी जाती है, इसको बताता मैं चला कैसे जाता है। वो विशाल भाई की भलाई है जो विशाल भाई आगे से कुछ नहीं बोल रहा, मैं इसका जीना आराम कर देता वहां पे। मुझे थप्पड़ मार देता, इतना दुख नहीं होता जितना गाली गाली सुनने में दुख है। वो गाली रोज सोते समय भी सुनाए। मैं दो मुझे बिग बॉस जाने से 2 हफ्ते पहले मेरे साथ सीन हुआ, और अभी तक मैम मुझे वो गाली सपनों में भी आ रही है, वो इंसिडेंट रोज। पता नहीं मैम, मेरे साथ जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, पर अब मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका था, मुझे मेरी फैमिली ने उठाया है, मुझे मेरी फैमिली ने, मुझे मेरे पार्टनर ने उठाया, मुझे मेरे भाई हैं विकी सर, उन्होंने उठाया। इन सब ने उठा के मुझे खड़ा किया कि तू काम कर अपना, तू काम कर सकता है। ओके, एंट्री के 2 हफ्ते पहले की बात है ये? मैम यही, हाँ मैम, एंट्री के 2 हफ्ते पहले की बात है, और उस टाइम मैम सिर्फ सोच लो कि मैंने कोई काम नहीं किया मैम, मैं सिर्फ सिर्फ राइड कर रहा हूँ, कभी यहाँ घूम रहा हूँ, कभी वहां घूम रहा हूँ, कभी गुरुद्वारे जा रहा हूँ कि सुकून मिल जाए, कहीं से सुकून मिल जाए, कहीं से एक बार फिर से मैं स्टेबल हो जाऊँ। मैम मैं सिर्फ 4-5 दिन पहले स्टेबल हुआ हूँ, और 4-5 दिन पहले मैंने गाने डालना शुरू किए हैं, मैं गाने बनाना शुरू कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना खज्जल हो चुका था, तो मेरा इतना दिमाग खराब हो चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है। पायल या कृतिका से कभी कोई बात हुई आपकी? वो उन लोगों का बिहेवियर कैसा है? मेरे जम्मू के बंदे गए थे जब मैं वहां पे था, जिस दिन मैं वहां से वापस आया, जिन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उस बंदे ने मेरे को ये चीज उसने बंदे ने मेरे को ये चीज बोली कि पायल और कृतिका ने बोला कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, तभी हमने इसको यहाँ से निकाला। अरे मैं तो कभी मिला ही नहीं उनको, बात ही नहीं की कभी मैंने उनसे। मिला हूं लेकिन बात नहीं की कभी मैंने उनसे। मैंने क्या बदतमीजी कर दी? भाभी भाभी करके बात करो, अभी भी अरमान को अरमान भाई कर रहा हूँ, फिर भी कितनी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं। कोई और होता तो जुतियां फिरता मैम इनको। ओके, मतलब ये पायल और कृतिका ने आपके ऊपर ये एलिगेशंस भी लगाए कि आपने वो लोगों को मतलब बदतमीजी की है, इसके लिए आपको काम से निकाला गया है? मैम देखो, मुझे बंदे ने बोल दिया, ठीक है मैम, कोई बंदा आगे नहीं आएगा जिन्होंने बोला है, हम्म। मैं पहले बोल दूं मत, क्योंकि मुझे पता ही है मुझे बहुत तंग करेंगे, मुझे ये बहुत तंग करने वाले हैं अब। क्योंकि इन्होंने शिवानी के साथ भी ऐसा किया, वीडियोस निकाल के दिखा दी, ये देखो खिलाया है, ये देखो खिलाया है, हम्म। विशाल की वीडियो प्ले कर दी, ये देखो किया है। अरे विशाल भाई इतना अच्छा है यार मेरे समय। मैं अभी इन इंटरव्यूज के बाद मैं पर्सनली विशाल भाई की, जब विशाल भाई बाहर आएंगे, विशाल भाई को मिलने जाऊंगा। ठीक है, मैं सलूट हम्म। करूंगा भाई, तेरे को सलूट है यार कि तूने आगे से हाथ नहीं उठाया, मैं होता तो मैं टांगे तोड़ देता उस टाइम उधर ही। हम्म। मैम मुझे आपने जब वो मैं क्लिप देखा? हाँ जी, हाँ जी जी। जी, बोलिए बोलिए, आप मैम बोलिए, क्या मैं बताएं? सच, हाँ जी, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उसने मेरे साथ किया है मैम, ठीक है, मैं चाहे मुझे एक दिन की एंट्री मिले, मुझे चाहे एक दिन की, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि सिर्फ एक दिन एंट्री दो। मैं उस बंदे को जाके बोलना चाहता हूँ कि भाई तूने 9 बंदों के सामने बेइज्जती की थी ना, आज मैं तेरे सामने बैठा हूँ कि तूने मुझे समझा कि मैं सबसे नीचे हूँ भाई, तेरे से ऊपर आने की लेवल रखता हूँ मैं। ठीक विशाल है का जो क्लिप देखा था आपने, तो आपका क्या रिएक्शन था जब मैम, जो हाँ उनकी जी क्लिप्स काफी वायरल हो रही थी? मैम, मैं एक्चुअली मैं बहुत, जब मैं 4-5 दिन से वर्किंग में ज्यादा घुस गया था, ठीक है। जब हम्म। देखो मैम, जिस दिन अरमान मलिक, मैं उनकी पोस्टें देखता रहता हूँ, नॉट अरमान मलिक की जो टीम है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे है, उनकी पोस्टें दिखती रहती है, इन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया अरमान मलिक वहां पे घुसा, बिग बॉस में घुसा उन्होंने। पर मैं वहां पे इतना सैड हो रहा था कि मुझे गाली देके भी बेचारा वो बंदा इतना फेम ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई? असलियत लाओ ना सामने, मेरे में हिम्मत है। मैम जो विशाल भाई के साथ हुआ सेम चीजें मेरे साथ हुई हैं। विशाल भाई को सपोर्ट करो जितना हो सकता है, विशाल भाई को सपोर्ट करो। अगर मैं बिग बॉस में जाता हूँ, अगर मुझे एंट्री मिलती है, तो मैं भी विशाल भाई को जितवाने जाऊंगा वहां पे, मैं बोलूंगा गेम कैसे खेल जाती है, इसको तो बाहर निकलवा के रहूंगा, इसने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैम विशाल भाई के साथ जो हुआ वो सेम सोच लो, जो विशाल भाई के साथ हुआ वो सेम मेरे साथ हुआ, बस विशाल भाई को थप्पड़ लगा और मेरे को गाली आई है। तो जब शिवानी वहां शादी में गई थी, क्या उस वक्त भी आप काम कर रहे थे? मैम जिस दिन शिवानी वहाँ शादी में गई थी मैम, आई थिंक मुझे नहीं पता शिवानी शादी में कब गई है, क्योंकि जब मैं था तब शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। तब निक्की की शादी, कोई निक्की की शादी तब शुरू हो रही थी। तब जब मैं वहां से वापस आया, तो जब शिवानी गई है उसका इंसिडेंट मुझे पता नहीं, लेकिन जो शिवानी ने बोला मैम, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं शिवानी ने सच बोला। आई एम आल्सो स्टैंड विद शिवानी, जस्ट बिकॉज द वे शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ इज द फैक्ट, लाइक वो कहीं ना कहीं सच बोल रही है। बिकॉज मेरे साथ हुआ, मैंने बोला, शायद आपके साथ होता आप भी बोलते। बंदा तब बोलता जब उसके साथ होता, उसको बुरा लगा, कुछ बिहेव ऐसा किया होगा कि उसको बुरा लगा। जब अरमान ने आपको 9-10 लोगों के बीच में गाली दी, क्या उसके बाद उन्होंने आपको कॉल पर या सामने आकर कुछ सॉरी कहा? मैम मैं वीडियो में बोल चुका हूं, मैं बहुत दूर छोटा हूँ, एक बड़े बंदे से मैं सॉरी नहीं सुनना चाहता। मेरे घर वालों ने मुझे घर वालों ने नहीं बोला कि, मेरे घर वालों ने ये चीज बोली तू सॉरी नहीं बुलवाएगा किसी से, ठीक है। बट एक्सपीरियंस मिल गया तेरे को, तो एक्सपीरियंस हो गया कि तेरी हालत
क्या हुई थी, अपने पैरों में खुद खड़ा हो। मैम अगर मैं सॉरी बुलवाना चाहता तो मैं शायद उसी दिन बुलवा लेता मैम। मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे साथ क्या टॉपिक हुआ है, पर मैंने उनको बोला था मिलके होता है। जब मैं उनके पास गया तो मैं उनको भी मिलके नहीं बता पाया, क्योंकि क्योंकि अगर उनके थ्रू गया था तो उन्होंने अरमान भाई को बहुत कुछ सुना देना था, क्योंकि मैं उनके थ्रू गया था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या इसके पहले भी कृतिका और पायल ने कभी किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए ऐसे, जिस तरह से अंदर चल रहा है विशाल को कि जो स्टेटमेंट दिया था विशाल ने उसको कुछ अलग ही तरह से वो दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है? क्या कभी बाहर ऐसा हुआ है पायल या कृतिका के साथ, आपके मैम अलावा? देखो मैम, मेरी मेरी जो बहन है, जो मेरी रियल सिस्टर है, ठीक है, वो इन लोगों को फॉलो करती है, ठीक है। मैंने कभी ना इनका नाम, सब मैंने नाम सुना था कि हाँ एक बंदा है जिसने 2 शादियां की हुई हैं, ठीक है। बट जब पायल भाभी सामने आई, ऑब्वियस सी बात है मैम, वो पायल क्यों सामने आई? पायल इसलिए सामने आई क्योंकि वो चाहती थी कि अंदर रहे, फेम और मिले। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये चीज चाहता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये चीज चाहता है कि अरमान अंदर रहे। क्योंकि अगर ये चीज होती तो मैम कितने, अगर सलमान खान सर के काफी बंदों को वहां से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बिग बॉस ने क्यों नहीं बाहर निकाला? सीधा सीधा रूल ब्रेक हुआ है, ठीक है मैम। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बाकी का मेरे को पता नहीं, लेकिन भाभी ने जॉब आके बोला, अब भाभी ने कि ये चीज बोली है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि कृतिका के बारे में ये चीज बोली कि अरे भाभी, जब आपके हस्बैंड ने मुझे बहन की गाली दी तब आप कहाँ थे? ये चीज मैं तो जानना चाहता हूँ ना। लास्ट अब पायल भाभी, आप क्या स्टैंड लोगे? जो आपके आपकी खसम ने मेरे को ये चीज बोली है, अब आप क्या बोलोगे? आप क्या क्या कहना चाहोगे? अब आओ ना सामने, मैं लाऊं अपनी फैमिली को सामने, मैं बुलाता हूँ अपनी मम्मा को सामने, मैं लाता हूँ अपनी बहन को सामने, मैं अपनी बहन को बोलता हूँ कि कब बोल उनको, मेरे भाई सामने आ जाएंगे, मेरी पूरी खामरा पूरी फैमिली सामने आ जाएगी, तो अब क्या सीन है? अब वो वो जो लास्टली रो रो जनता के से बोल क्या? रहे हैं ना मैम। हाँ जी मैम। जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैम वो जो रो रो के बोल रहे हैं ना मैम, उस दिन रो के निकला था बाहर, साथ में मस्जिद थी, मैम ने मस्जिद से ये चीज ऐसे मांगी थी कि आज मैं रो के निकला हूं ना, अगर मैं सही हूं ना तो मुझे, अगर मैं गलत हूं ना तो पूरी उम्र मैं रोता रहूं, अगर मैं सही हूं ना तो इनको सजा दे। मैंने कभी गलत नीयत से मैं लास्टली कहीं जनता नहीं से गया। क्या लास्टली जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे विशाल भाई को जिताओ। जब विशाल भाई ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है थप्पड़ अरमान को पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सक्सेस वाला थप्पड़।